Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं अभ्यास 45 को, और ये शॉर्ट हैंड में लिखी हुई है। इसको जो है हम हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं, ठीक है। और इसके जो शब्द चिन्ह है दोस्तों, वो अभ्यास 44 में ही हमने पढ़ा दिए हैं। एक ये 2 अभ्यास थी और 44 में जो है क्या थे, शब्द चिन्ह थे, बट इसमें नहीं थे, तो उसमें ही हमने कवर कर लिए थे। लेकिन इसके थंबनेल पे जो है वो आपको दिखा होगा कि शब्द चिन्ह प्लस अभ्यास, तो उसमें क्या है कि शब्द चिन्ह उसके वाले भी इसमें हैं, और जो आज तक हमने पढ़े हैं वो सभी कुछ इसमें मिक्स हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि शब्द चिन्ह प्लस अभ्यास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात और समझेंगे इस वीडियो को शुरू करने से पहले, कि ये जो आज की अभ्यास 45 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस अभ्यास को जो है हम शॉर्ट हैंड से हिंदी लिखेंगे। और हिंदी लिखते हुए आप ता में, ती में, यानी कि प्लूरल में, सिंगुलर में, या फिर स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, कैसे उसको जो है हम कन्वर्ट करें कि हाँ ये करेक्ट हो जाए, इस तरह से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को बड़ा ही डीपली मैंने पढ़ाया है, बड़ी आराम से समझाने का जो है प्रयास किया है। इसे देखने के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा आराम से देखना, आराम से समझना, और लास्ट तक जरूर देखना। मैं वादा करता हूँ कि काफ़ी सारे जो आपके दिमाग में जो है चल रहा है ना, कि हम हिंदी में जो है गलती कर लेते हैं कि इसको स्त्रीलिंग कैसे करें, प्लूरल कैसे करें, कैसे पता करें कि यहाँ पर ती आएगा, आती आएगा, या आता आएगा, या आते आएगा, तो वो सभी कुछ इसमें जो है हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यदि आपका कोई शॉर्ट हैंड लिखते समय शब्द गलत हो जाता है, मात्रा आप नहीं लगा पाते हैं, तो उसको जब हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, उसको भी हम कैसे सही करें, वो भी आज की वीडियो में आप सीख जाएंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो है, सब कुछ कवर करने का इसमें प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए स्पेशल वीडियो भी हम बनाकर लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा इस तरह से कुछ बना हुआ है। तो देखिए द है, डार्क है, तो उसमें ही रा जोड़ रखा है। तो सबसे पहले तो आ की मात्रा पड़ जाएगी आ, फिर पढ़ा जाएगा दा, और फिर पढ़ा जाएगा र। तो ये हमारा आदर हो जाएगा, ठीक है। ये हल्का ही था। अब इसको समझते हैं। देखिए ये है ला लिखा हुआ, ये ल होता है इतना। अब ये इसका दुगना कर रखा है, ठीक है, इतना, और इसका आधा। ये 3 चीज़ हमने सीखी हैं। पहले तो सीखी थी नंबर 1 पर ये संपूर्ण लिखना, दूसरे नंबर पर सीखा आधा करना, और तीसरे नंबर पर सीखा उसको डबल करना। बड़े ही आराम से समझेंगे इस वीडियो को, चाहे लंबी कितनी हो जाए, बहुत सारा जो है इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला तो हमने सीखा था ये, तो पहले में क्या सीखा था, ला पूरा पढ़ेंगे, लेकिन जब इसको आधा कर देंगे तो इसमें 3 चीज़ जुड़ती थी। पहली कै, तय और टै, ठीक है। लेकिन जब हम इसको डबल कर देते इस तरह से, तो उसमें हमारी और चीज़ जुड़ जाती थी, जैसे कि दर है, तर है, और डर है, और एक टर है, ठीक है। इस तरह से हमारी जुड़ जाती थी। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि किसी बच्चे ने जो है पिछली वीडियो में नहीं देख रखी होंगी, जिसमें हमने रूल सारे पढ़ाए हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये डबल है, तो इसमें 3 चीज़ जुड़ती थी ना, 4 चीज़। तो इसमें से क्या जोड़ेंगे हम, इसमें लदर जोड़ेंगे। यदि ल में दर जोड़ेंगे तो लदर हो सकता है, तर जोड़ेंगे तो लतर हो सकता है, लडर हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर यदि हम इसको अभ्यास को पढ़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक शब्द है, तो इन तीनों में से हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, एक है तो। लेकिन यही चीज़ यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त होती, किसी मुहावरे में प्रयुक्त होती, तो वहाँ पर उस शब्द को हमें क्या करना होता है, एक सार्थक शब्द बनाना होता, जिससे कि हम उसको सही से पढ़ पाएँ पूरे वाक्य को, ठीक है। तो यहाँ पर आप तीनों में से कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यहाँ पर भी यही कीजिए कि इसको हम सार्थक बना सकें। तो तर हम इसमें यदि जोड़ दें, ला में तर जोड़ देंगे, तो हमारा लतर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बड़े आराम से पढ़ेंगे आज, तो लतर हमारा ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखिए ये देखेंगे का लिखा हुआ है, का को अब डबल कर दिया तो इसमें तर दर जुड़ जाएगा, और ना आ की मात्रा। अब समझना, देखिए का में तर जोड़ेंगे तो कतर हो जाएगा, और ना बाकी मात्रा कतरना। यदि हम इसमें डर जोड़ें, कडर ना नहीं होता है, कटर ना नहीं होता है। कतर यदि तर जोड़ रहे हैं तो हमारा फिट बैठ रहा है, और ना पे तो कतर ना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सार्थक शब्द बनाने का यहाँ पर भी प्रयास कीजिए। लेकिन आप यहाँ पर यदि सीख रहे हैं, एक शब्द है तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं ना, तो उसने तो कहा है भाई हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। लेकिन यही चीज़ यदि वाक्य में प्रयुक्त होती, तो उस कंडीशन में हमको कदरना या कुतरना कुछ नहीं, जो इसमें वाक्य के अकॉर्डिंग प्रयुक्त होता वो हम करते, ठीक है। ये बात आप समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए अब हमने सीखा था, यदि किसी व्यंजन को छोटा कर देते हैं तो उसमें 3 चीज़ जुड़ जाती हैं, कै, टै और तै। तो ये हो गया पै, और पै, और ये हो गया डबल, तो इसमें 4 चीज़ जुड़ेंगी, ठीक है। अब प है, प में यदि 3 चीज़ जुड़ेगी तो हम इसमें जोड़ेंगे टै। वैसे कै और तै भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जब हमने टै जोड़ा, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ रखा है, तो ये बिल्कुल सूटेबल बैठ रहा है। तो पै और टै क्या हो जाएगा, पट, और इसको हमने क्या था, ये टा था, इसको हमने क्या किया, बड़ा कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पटर। तो ठीक है, पट और तर, तो पटतर हमारा ये हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ रही है ना। देखिए यहाँ पर समझिएगा एक बात और, यहाँ पर थोड़ा एरर भी है। देखिए ये जो है ये थोड़ा मतलब छोटा तो इन्होंने दे रखा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, पूरा कंप्लीटली अपना ही एक पूरा व्यंजन है पा का, और ये टा है,
ठीक है, और टा में तर जोड़ रखा है तो ये पा ही पढ़ जाएगा पूरा, इसमें आधा नहीं है, शायद लग तो रहा है लेकिन है नहीं, तो इसको हम पट तर ही पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आधा होता तो पट या कुछ और पढ़ते, फिर इस टा में फिर दर या दर जोड़ते, तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता था। ठीक है, तो पट तर यहाँ पढ़ेंगे, तो जैसा कि आपकी बुक में हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है बा का आंकड़ा हमने पढ़ा, और द इस तरह से, और दा बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इसमें तर भी जुड़ जाएगा, तो ब द बद, और तर इसमें जोड़ते हैं तो बदतर एक जो है सार्थक शब्द बन रहा है, तो बदतर हम इसको पढ़ेंगे। इसको समझते हैं। लिखा हुआ है मैं और से, मैं को बड़ा कर दिया तो इसमें टर डर और तर हमारा जुड़ जाता है, तो म पे की बात मी, और मी के बाद पढ़ा जाएगा स मिस। ठीक है, देखिए मैं पहले, फिर मैं पे क्या मी, और फिर से मिस, ये हो गया आपका मिस। मैं लिख लेता हूँ एक बार, है ना। ठीक है, अब देखेंगे इसमें 4 चीज़ जुड़ती हैं, तो 4 में से हम टर यदि जोड़ते हैं तो मिस्टर हो रहा है, मिस्टर कुछ नहीं होता, मिस्टर कुछ नहीं होता, मिस्टर। टर जब हमने इसमें जोड़ा तो बिल्कुल सूटेबल बैठ गया, तो ये आपका मिस्टर हो जाएगा। ठीक है, टर डर जो जुड़ेगा वो से के भी बाद जुड़ेगा सबसे लास्ट में, ये सब कुछ हमने रूल में पढ़ रखा है, वीडियो देख सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है। अब थोड़ा स्पीड से पढ़ते हैं, बीच में समझेंगे अब। ठीक है, ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये है माँ को बड़ा करके बना रखा है, तो माँ को की मात्रा मो, और इसमें टर डर जुड़ गया तो हो जाएगा टर, जोड़ लेंगे हम, टर से सूटेबल बैठ रहा था, हो जाएगा म ओटर मोटर, आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, सा को इस तरह से बड़ा करके लिख रखा है, सा ऊ की मात्रा। देखिए मात्रा लगाने का तरीका वही होता है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। आप ऐसा मत कीजिएगा इसको बड़ा किया तो पहला दूसरा तीसरा, फिर पहला दूसरा तीसरा, नहीं, ये बड़ा है लेकिन शब्द एक ही है, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पहले पे मात्रा, दूसरे पे मात्रा, तीसरे पे मात्रा, जो हमने पहले सीखा। ठीक है, चलिए सा प ऊ की मात्रा सू। ठीक है, और इसमें हम टर जोड़ देते हैं तो सूटर हमारा सही बैठ रहा है, क्योंकि ये बड़ा है, तो हम सूतर या सूडर नहीं करेंगे, सूटर जोड़ेंगे, तो सूटर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। लिखा हुआ है मैं पे ई की मात्रा, तो मी पढ़ जाएगा पहले, और फिर इसमें टर डर में से एक चीज़ जोड़ देंगे तो टर जोड़ेंगे तो मीटर बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो मीटर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। ता बना हुआ है इतना बड़ा, ता पे ई की मात्रा, तो ता ई, ताब ई में ती, और ती में तर जोड़ देंगे तो तीतर सही बैठ रहा था बिल्कुल, तो तीतर यहाँ पर हम तर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तीतर हमारा पढ़ा जाएगा। इसको समझते हैं। लिखा हुआ है बा को बनाया है बड़ा, बा पे जो है ई की मात्रा है, तो बी और बी तर, अब ये बड़ा है तो इसमें तर डर जुड़ जाएगा, तो क्या जोड़ेंगे, तर जोड़ लेंगे, तो बी तर हो जाएगा। बी दर और बी डर कुछ नहीं होता है, बी टर कुछ नहीं होता है, तो तर जोड़ेंगे, बी तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये भीतर होता तो और अच्छा था, लेकिन जो है वही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, डा बना हुआ है, डा के बाद सा को बना रखा है, तो डा हमारा कंप्लीट बना हुआ है, तो डस हो जाएगा, डे और से डस। अब इसमें जो ये बड़ा करके जो क्या चीज़ जुड़ती हैं, 4 चीज़, तो उसमें से हम यदि टर को उठाते हैं तो हमारा डस्टर बन रहा है, बिल्कुल सार्थक शब्द, तो डस्टर हम इसको पढ़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट को पहला देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, बड़ा ही हल्का शब्द है, तो देखिए न लिखा हुआ है, न और तय बना हुआ है, ता में दार की चाप आधे तक लगती है तो दार की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा एरर से लिखा गया है, वैसे तो आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी इस तरह से। ठीक है, तो नापा की मात्रा ना, तय पे की मात्रा नाते और दार। ठीक है, तो इस तरह से है, वैसे ये थोड़ा एरर से लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है। नाते तय पे की मात्रा ते, और दार का जो है हमारा चाप लगी हुई है, तो नातेदार हमारा ये हो जाएगा। इसको देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो देखिए इसको देखेंगे, हमारा जो है लिखा हुआ है पे, फिर ले और ले को दार की चाप यहाँ पर लगा रखी है, आधे तक है, आपको दिख रहा होगा। तो अब पे ले पल, और ले पे की मतलब पल्ले, और दार की चाप है तो पल्ले दार आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जो है पा बना हुआ है, पा, और फिर दोबारा से इसको इस तरह से बड़ा कर रखा है, तो पा की मात्रा पा हो जाएगा, और जब ये बड़ा कर रखा है तो इसमें तर भी जुड़ जाएगा, डर भी जुड़ जाएगा, और टर भी, और जो है यदि हम इसको टर या डर न जोड़कर इसमें तर जोड़ते हैं तो पातर बन रहा है। ठीक है, तो पातर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सूटेबल लग रहा था मुझे वही, तो पातर हम पढ़ सकते हैं। इसको देखते हैं। जा बना हुआ है, जा को थोड़ा बड़ा करके न बना रखा है, तो पहले तो पढ़ा जाएगा जय, उसके बाद यदि स होता, जब हमने सीखा था कि आंकड़े यदि जुड़ते हैं इसमें तो पहले व्यंजन पढ़ा जाता है, फिर वे आंकड़े या व्रत पढ़े जाते हैं, उसके बाद उसमें जो है तर या डर या जो भी लगता है वो पढ़ा जाता है। तो पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा जा, फिर ये आंकड़ा पढ़ा जाएगा ना का जन, और फिर जब इसे बड़ा करने से 4 चीज़ जुड़ती हैं, उसमें से एक चीज़ हमने जब इसमें जोड़ी तर, तो ये हमारा हो गया जनतर। तो हमारा जंतर बड़ा ही सूटेबल शब्द था, तो हमने इसको जोड़ लिया, तो जंतर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग है, गा को बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ग है और गा को जब बड़ा कर दिया तो इसमें तर जोड़ेंगे, नहीं, डर गदर नहीं, गडर नहीं होता, लेकिन गडर
गडर हो सकता है, गडर या यदि कुछ ऐसा शब्द होता है यहाँ इस तरह से मात्रा तो बन सकता था यदि किसी मुहावरे में होता तो। लेकिन यहाँ पर हम जब दर जोड़ते हैं गदर, तो गदर बिल्कुल सूटेबल बैठ रहा था। गदर एक फिल्म भी है इस तरह से, तो इसलिए बिल्कुल जो है करेक्ट यहाँ पर लगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको समझेंगे। क है और ना है, तो सबसे पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा क, उसके बाद पढ़ा जाएगा ना, कन। और इसमें जो बड़ा करने से 4 चीज़ जुड़ती हैं उसमें से एक चीज़ जोड़ेंगे टर, तो कंटर बिल्कुल फिट बैठ रहा था, तो कंटर आपका ये हो जाएगा। समझ में आया ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर को समझते हैं। पहला आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से कुछ ये लिखा हुआ है न रे का आंकड़ा लग गया न रे, और यहाँ पर लग गया इसमें फिर दोबारा से न का। ठीक है, और यहाँ पर समझेंगे इसकी ई की मात्रा, इसे बड़े आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले जो पढ़ा जाएगा, पहले पढ़ा जाएगा न, तो हो जाएगा व्यंजन न पे ई की मात्रा पढ़ जाएगी नी, फिर पढ़ा जाएगा अपने आप में र, और फिर पढ़ा जाएगा इसमें जो ये ना जुड़ा निरन, और फिर ये तर और दर जो है सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ वह पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। अब यहाँ पर एक बात समझेंगे, देखिए कैसे ये जो मात्रा होती है, ये र है तो नी न पे ई की मात्रा पढ़ जाएगी, उसके बाद र पढ़ जाएगा। ऐसे वैसे होता नहीं है, क्योंकि हमने जब सीखा था कि बीच में यदि मात्रा आती है तो सबसे पहले तो ये पढ़ाया था यदि स का व्रत होता तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। तो पहले तो हम न को पढ़ेंगे, फिर ई की मात्रा नी, फिर ये वाला र निरन, और फिर इस बड़े वाले जब बड़ा कर देते हैं उसमें सबसे पीछे आने वाला व्रत या आंकड़ा पढ़ा जाता है निरन। ठीक है, अब फिर जो इसमें 4 चीज़ जुड़ती हैं उसमें से एक चीज़ को उठा लेंगे तर, तो निरंतर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बड़े आराम से आपको एक एक शब्द को समझना है। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो देखेंगे इस तरह से, देखेंगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो ये देखेंगे न पढ़ा जाएगा सबसे पहले न के बाद पढ़ा जाएगा र, और रा के बाद ये निरा आ की मात्रा, तो न रा और न रा। देखिए वहाँ पर पहले में ई की मात्रा थी, यहाँ पर नहीं है, तो हम खुद स्वयं पढ़ लेते हैं। बताऊँ क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारी दोनों चीज़ लाइन पर बनी हुई थी, इसलिए तो मैंने कहा आप डिस्टर्ब मत होना। जब हमारी चीज़ ना लाइन पर इस तरह से बनती है, ये क्या है वक्र रेखा का है न। ठीक है, जब वक्र रेखा का ना या मा जब हमारा लाइन पर बनता है तो ई की और ऊ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है उसके पहले वाले व्यंजन पे। पहला व्यंजन क्या था इसमें न, तो न पे ई की या ऊ की मात्रा हम स्वयं पढ़ लेते हैं, लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमने रूल पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो रूल बाय रूल चलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए ही मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया था। अब आप समझ गए होंगे। तो क्या हो जाएगा न र, तो न नी पे की मात्रा स्वयं पड़ जाएगी नी, र और र पा की मात्रा निरा, और फिर दोबारा से इसमें कोई आंकड़ा नहीं है तो इसमें हम दर या तर जोड़ देंगे, क्योंकि ये बड़ा है तो निरादर जोड़ देंगे। दर जोड़ने से क्या हो गया था, निरादर हो गया था। तो बड़े ही आराम से इसको समझना है आपको। ठीक है, इसको समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, तो देखिए का बना हुआ है का, और बा को बना रखा है बड़ा। अब पहले तो क्या पढ़ा जाएगा, क्या पूरा ही पढ़ेंगे क्योंकि आधा नहीं है, तो कै बै बै पे मतलब कबू, और इसको बड़ा करने से इसमें 4 चीज़ जुड़ गई, तो दर जोड़ेंगे कबूतर नहीं, कबूतर नहीं, कबूतर, तो तर जोड़ने से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो कबूतर हम इसको पढ़ लेंगे। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, तो इस तरह से बना हुआ है आपका क और ल और न। अब इसको समझते हैं। देखिए बड़े ही ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये है शब्द लाइन पर। ठीक है, पहले तो हम पढ़ेंगे का को, इसको बड़े ध्यान से समझना, फिर पढ़ेंगे ला को, कले, फिर इसमें लगने वाला व्रत या आंकड़ा पढ़ा जाएगा तो कलेन। ठीक है, कलेन हो गया, और फिर जो इसको बड़ा करने से 4 चीज़ जुड़ी वो पड़ जाएंगी, तो डर उसको जोड़ लेंगे कैलेंडर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैलेंडर, इसको समझना बड़े प्यार के साथ। कैलेंडर में लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब ये लिखा गया कैलेंडर, लेकिन कैलेंडर नहीं होता है, कैलेंडर होता है। अब आप कहेंगे एक ही मात्रा नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन देखिए सेंस के अकॉर्डिंग ये वाक्य में होता तो आप इसको सही करते नहीं करते ना, तो हम स्वयं इस पर मात्रा लगा देते, शायद कैलेंडर होता है। यदि इस तरह से आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर कैलेंडर, तो तब भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरी राय में ये अब भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर एक ही मात्रा लगी हुई है, आपको दिख नहीं रही है। देखिए कैसे, हमें पता है जब हमारा जो पहला व्यंजन लाइन पर बनता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक ही मात्रा ज्वाइन होती है, और उसके अगले वाले व्यंजन में भी ये आशा रहती है कि उसमें भी उसी मात्रा को ज्वाइन कर दिया जाए। ठीक है, तो ये लाइन पर है तो इसमें एक ही और ओ की मात्रा स्वयं जुड़ जाएगी, जो कि हमने भी ऊपर भी आपको बताया है ना, यहाँ पर भी बताया था ई की और ऊ की, और यहाँ जुड़ेगी ओ ए की और ओ की, तो इतना अंतर होता है। तो यहाँ पर कले पे एक ही मात्रा हम स्वयं लगा सकते हैं, तो कैलेंडर हम इसको कर भी सकते हैं, तो इस तरह से हो भी सकता है। और यदि आप इसी तरह से लिखना चाहते हैं तो इसको कैलेंडर भी लिख सकते हैं। मैंने काफ़ी तरह से इसको बता दिया, जैसा आपकी स्वेच्छा करे, सुविधा अनुसार जैसा आपको लगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर डा बना हुआ है और का को बढ़ा दिया गया है। डा डा पा की मात्रा डा और का डाक, और इसी को बढ़ाने से 4 चीज़ जुड़ती हैं, उसमें से हम इसको टर जोड़ लेंगे तो डॉक्टर बिल्कुल
फिट बैठ रहा था तो डॉक्टर हम इसको कर लेंगे। ये बात आपकी समझ में आई। चलिए 5 नंबर को समझते हैं। तो 5 नंबर में पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे का बड़ा करके बना रखा है, तो का पा की मतलब का, और ये बड़ा है तो इसमें 4 चीज़ जुड़ती हैं। तो का में से तर हम इसको जोड़ लेंगे, का तर, तो का तर हो जाएगा काडर, कादर, कादर भी हो सकता है, कादर खान से बन सकता है, दर भी जोड़ सकते हैं कादर, या तर जोड़ लीजिए कातर। तो यहाँ तो कातर भी सूटेबल नहीं है, वैसे तो कादर तो हो भी सकता है, तो कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है, सीख रहे हैं यहाँ पर। यदि हाँ ये किसी मुहावरे में प्रयुक्त होता तो उसके अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल सूटेबल ही रखना होता, ठीक है। तो कातर भी कर सकते हैं, कादर भी कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बना हुआ है पै में ही बना रखा है और है, देखिए है बनाने के बाद इसको इस तरह से, सॉरी थोड़ा ज़्यादा ही तकड़ा हो गया, इस तरह से इसको आधे तक काट रखा है और एक ही मात्रा। इसको समझते हैं। देखिए है को बड़ा कर लिखने का कोई नियम शायद था नहीं कि उसमें दर या तर हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम पूरा ही वैसे ही सिंपल ही पढ़ सकते हैं। तो पै पढ़ेंगे, पै के बाद है के बाद जो है हम रै पढ़ेंगे, इसमें ही जुड़ा हुआ क्योंकि ये ताज बड़ा है ना, देखो। तो हर है पै है रै पे एक मतलब पहरे, और दार की जो है हमारी चाप लग गई तो हमारा ये पहरेदार हो जाएगा, ठीक है। डार्क करने से रा जुड़ जाता है, इस तरह से भी कोई रूल था क्या शायद, तो मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन इसको हम कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। पहरेदार हमारा ये पढ़ा जाएगा, तो इसमें रूल की वैसे भी कोई आवश्यकता है नहीं जब हमारा सिंपली पढ़ा जा रहा है ना। पहरेदार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए चा है, चा को बड़ा कर रखा था, छापा के मतलब चा, ठीक है। और इसको बड़ा करने से कितनी चीज़ जुड़ती हैं, 4, डर तर डर, तो चादर में दर यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा ये चादर फिट बैठ रहा था, तो चादर हम इसको लिख लेंगे। आगे चलते हैं, ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बना हुआ है इस तरह से चा, ठीक है, और इस तरह से चा, और इस तरह से इसको काट दिया तो ये हो जाएगा ना। अभी तक तो माँ है, लेकिन ये जब इसको जुड़ता है इस तरह से कोई शब्द तो ये इसको काट देता है इस वाले शब्द को, ठीक है, इस वाले शब्द को। तो ये माँ लिखा हुआ है तो मैं को हम न कर लेंगे। तो मैं अब देखिए च पे ई की मात्रा लग गई ची, क्योंकि इस वाले व्यंजन से, इस वाले मैं से, अब तो न है तो न से पहले और इस च के बाद पड़ जाएगी, तो ची, ठीक है, ची, और यहाँ पर आ की मात्रा भी है, ये आपको दिख रही होगी। अब इसको समझते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं पहले बड़े ही आराम से। देखिए सबसे पहले पढ़ा जाएगा च के बाद पड़ जाएगी ई की मात्रा ची, और ई की मात्रा पढ़ने के बाद जो इस च को बड़ा करने से 4 शब्द जुड़े उसमें से पढ़ेंगे हम तर को, तो चित्तर, ठीक है, चितर हो गया। और ना बना हुआ है, ना पे आ की मात्रा, तो चित्रना आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रा पे आ की मात्रा नहीं है ना, तो चित्रना आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। तो ये देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट शब्द है इसका, बड़ा ही ईजी है। तो प, देखिए मेरे जो है पेन पे समझिए, पै से चे और मैं को बड़ा कर दिया, तर जुड़ गया, और इसमें ओ की मात्रा है, ठीक है। पै से चे, प से चे, अब यहाँ पर ई की मात्रा भी है, तो पै से चे पे ई की मात्रा पश्चिमी, पक्षी हो गया, पक्षी, और म की मात्रा मो, पश्चिमो, और इसमें तर भी हम जोड़ देंगे तो पश्चिमोत्तर, ये आपका पूरा हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई। तो बड़ा ही इस तरह से बड़े आराम से आपको एक एक शब्द को पकड़ कर चलना है। अब जो हमारा बेसिक जो आपको मैं सिखाने वाला था 6 नंबर से 8 नंबर तक, बड़ा ही बेस्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, 6 नंबर को करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए साथियों 6 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। 6 नंबर में यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, बड़े ही आराम से इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से लड़के, इसको काट दिया तो लड़ हो गया, तो लड़के कह पा के मतलब लड़का आपका ये हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, समझाने की आपको आवश्यकता है नहीं है ना। इसको थोड़ा 1 मिनट में ऊपर कर लेता हूँ, तो ये आपका लड़का हो जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ। यदि आपको हिंदी मेरी यहाँ पर लिखी हुई समझ में नहीं आती है तो बाद में मिल ही जाएगी, आपको दिक्कत ना ले, कुछ समझ लें पहले। ठीक है, लड़का, और ये जो होता है लाइन के ऊपर क्या, इसका लिखा हुआ है इस तरह से, वो होता है क्या का शब्द चिन्ह, तो लड़का क्या। अब देखिए आप जो है ना शब्द चिन्ह और सर्वनाम बड़े ही अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बिना इनके याद किए हुए आप किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इनको बड़े ही अच्छी तरह से आप जो याद कर लीजिए। तो लड़का क्या, और ये जो होता है इस तरह से लाइन पर इस तरह से ये होता है तुमने का शब्द चिन्ह। लड़का क्या, सॉरी लड़का नहीं है वो लड़को है। ठीक है, क्योंकि लड़का क्या तो कुछ जम भी नहीं रहा है, लड़को क्या तुमने, क्योंकि तुमने भी आ रहा है तो लड़को होगा। तो यहाँ पर बिंदा शायद है नहीं है दोस्तों, मात्रा है ओ की, आ की नहीं है, ये ओ की है, तो लड़को हो जाएगा। ठीक है, इसको लड़को करेंगे। तो लड़को क्या तुमने, तय मैं न पे एक मात्रा तुमने। इस तरह से देखो, यदि मैंने यहाँ पर शुरू में गलती कर ली थी, है ना, तो देखिए मैं खुद समझ गया, जब मेरे सामने ये तुमने आया तो मैं खुद समझ गया कि यहाँ पर लड़का नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आज काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, अब जब हमने आगे का पढ़ लिया कि तुमने हैं, तो इसी तरह से हमने शुरू में लड़को कर लिया। यदि यहाँ पर ओ की मात्रा हम शॉर्ट हैंड लिखते, कोई हमें डिक्टेशन बोलता और हम शॉर्ट हैंड लिखते,
हो सकता था हम यहाँ पर मात्रा लगा लेते और वो डिस्टर्ब हो जाती, या हम यहाँ पर मात्रा लगाते तो डिस्टर्ब हो जाती। मात्रा किसी भी प्रकार से यदि हम नहीं लगा पाते तो उसको कैसे उठाते, उसको भी उठा सकते थे। जैसे कि हमने उठाया, तुमने आगे पढ़ा तो हमने इसको लड़कों का लिया, क्योंकि हमें पता लड़का क्या तुमने ऐसा तो होता नहीं है, लड़कों क्या तुमने होगा, क्योंकि जब आगे प्लूरल है तो कहीं ना कहीं बात पीछे भी प्लूरल ही होगी। जबकि कंडीशन देखिए, जब हमारी जो है यहाँ पर प्लूरल होगा तब आगे जाकर प्लूरल आना चाहिए ना, तो हम कर सकते हैं, आगे से भी उठा सकते हैं, पीछे से भी उठा सकते हैं, क्योंकि गलती हो सकती है हमसे। ऐसे ही बहुत ध्यान से आपको चलना है, आज समझना है बिल्कुल आराम से। तो लड़कों क्या तुमने, ये देखेंगे का और का में जोड़ रखा है, भी तो होता है कभी, लड़कों क्या तुमने कभी। ठीक है, आप मेरी वॉइस से भी सुन रहे होंगे ना, तो यहाँ पर हिंदी यदि आपको समझ में नहीं आती है करेक्टली मिल जाएगी पहली बात तो आपको, लेकिन समझ लीजिए है ना। तो लड़कों क्या तुमने कभी, अब इसको देखते हैं, रे बना हुआ है, रे रे पे ले, रे पे की मतलब रे और ले बना रखा है रेल, और ये देखेंगे गा और ले पे की मतलब तो गाड़ी, तो हो जाएगा रेलगाड़ी। एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो क्या लड़कों क्या तुमने रेलगाड़ी, मैं एक साथ लिख लेता हूँ रेलगाड़ी। अभी इसको देखते हैं देख है, इस तरह से इसको काट देते हैं, तो इसने इसको काट दिया, हो जाएगा कै का खे, दे पे की मात्रा, ये देखें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देख, सिर्फ है देख, जबकि हमें पता है वर्ब होती है, इसको और पढ़ लेते पहले है। तो ठीक है, अब मैं इसको लिख लेता हूँ देख है, इसको समझते हैं देख को हम कैसे पढ़ते हैं, देख है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं बिल्कुल आराम से। अब समझते हैं, देखिए यहाँ पर इस देख को हम देखा करें, देखे करें या देखी करें, है ना, इसको कैसे करते हैं। तो देखो लड़कों क्या तुमने कभी रेलगाड़ी देखा है, नहीं, लड़कों क्या तुमने कभी रेलगाड़ी देखी है, बिल्कुल करेक्ट। तो हम यहाँ पर इसको देखी करेंगे, इस तरह से हम समझ जाते हैं, पूरा ही सेंटेंस पढ़ सकते हैं। देखिए समय वहाँ कम होता है, इसलिए हम पहले से ही इतना जो है उसको कवर करने की प्रयास करते हैं कि हम खुद समझ जाएं। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। जबकि यहाँ पर ई की मात्रा नहीं है और ई की मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब में ता ती ते हम लास्ट में स्वयं जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखी है तक हो गया, अब इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, फिर समझते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए ल बना हुआ है, ल इस तरह से ल है छोटा सा, और यहाँ पर ल है और ल पे ई की मात्रा। जब ल को छोटा करते हैं तो तीन चीज़ जुड़ जाती है, तो ये ल के लक इसमें जोड़ेंगे और ल पे ई की मात्रा पढ़ेंगे तो लकड़ी हमारा सूटेबल बैठ रहा था, तो लकड़ी हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। इस तरह से पढ़ना होता है लकड़ी, और ये जो होता है रा, इस तरह से लाइन को काट कर इस तरह से जो होता है ये होता है और का जो है शब्द चिन्ह, काफ़ी बार हमने पढ़ रखा है। तो लकड़ी, और ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ला लिखा हुआ है, ला में से ही हमने है बना रखा है, ला ला पे की मात्रा लो और है पे की मात्रा लोहे, तो लकड़ी और लोहे हम इसको करेंगे, है ना, लकड़ी और लोहे। ये जो होता है की होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लड़की नहीं, लकड़ी और लोहे की। ठीक है, लोहे की, इसको समझना है बड़े ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब था, मैं बताऊँगा अभी क्यों। लोहे की, अब ये जो होता है लाइन से इस तरह से बा को काट कर होता है बहुत, बहुत है ना, लिख लेते हैं बहुत। और ये जो होता है ये होता है से, तो बहुत से, इसको समझना है ध्यान से, बहुत से। अब ये देखते हैं बड़े लिखा हुआ है लाइन के ऊपर, इस तरह से चिन्ह होता है, इस तरह से बा का बड़े का होता है, लेकिन इसके पास ये जो ऐसा बना हुआ है, ये आप इसको गुरु भी मान सकते हैं या इसको 5 भी मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बड़े, और 2 बार माना जाता है, ये लिखा हुआ मिलेगा, तो वो शब्द 2 बार है। तो लोहे की बहुत से बड़े बड़े, यहाँ पर बड़े लिख लेता हूँ, और बड़े को आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है, आपको हिंदी में ही लिखना होगा दोनों बार। अब यहाँ पर समझिए बड़े बड़े, और ये देखेंगे डे बना हुआ है, बै, डे पे ई की मात्रा डी, और ब डिब, सॉरी ये ए की मात्रा ड और ब। देखिए ये है डब्बे, डब्बे लिखा हुआ है, और डब्बे नहीं होता है, डिब्बे होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ई की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पर लग जाती। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन को काट कर बना रखा है, वो भी नहीं है, तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। तो देखेंगे, इसको लिखेंगे हम डिब्बे लिखेंगे, ठीक है, डब्बे नहीं डिब्बे लिखेंगे। अभी और समझाता हूँ मैं अभी आपको, ऊपर थोड़ी एरर है। तो डिब्बे होते, होते का होता है लाइन पर, और हैं, ठीक है, तो डिब्बे होते हैं, इसको लिख लेते हैं एक बार। देखिए अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, लकड़ी और लोहे की बहुत से बड़े बड़े डिब्बा होता है, तब भी सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है इससे। देखिए इस की ने सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है। देखिए कैसे, लकड़ी और लोहे के बहुत से बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो वो जो आपका ना यहाँ पर की नहीं है उसको हम से करेंगे, यहाँ पर एरर है, तो की जगह हम यहाँ पर से कर लेंगे। ठीक है, तो की मैंने काट दिया है, आपको जब शुद्ध रूप मिलेगा तो से वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए अब पढ़ते हैं इसको, लकड़ी और लोहे के बहुत से बड़े बड़े डिब्बे होते हैं। ठीक है, इस तरह से, यार लकड़ी और लोहे की बहुत से बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, तब भी सही नहीं है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोहे के कर लेंगे वहाँ पर, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। इस हिसाब से आपको बड़े आराम से चलना है, यदि आप एरर भी कर पाते हैं तब भी स्वयं सही कर पाएंगे उसको, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है उनको का शब्द चिन्ह होता है उनको, तो लिख लेता हूँ उनको,
उनको अब ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, स है, न है, ज है, र है। स को हम ज पढ़ लेते हैं तो ज न, अब देखिए पहले स ही पढ़ते हैं, स न ज, ज पे एक ही मात्रा, सॉरी ज पे एक ही मात्रा इधर लगेगी, लेकिन इधर नहीं है तो हम यहाँ पर लगा लेंगे, है ना। देखिए इधर भी लग सकती थी, तो स न ज ई र, संजीर तो कुछ नहीं होता, लेकिन इस स को जब हम ज पढ़ते हैं तो ज न ज ई र, जंजीर होता है। और रेल की बात चल रही है तो कहीं ना कहीं हो सकता है जंजीर का भी कुछ मतलब होगा, तो उनको जंजीर, ज न ज ई, जंजीर, ठीक है, जंजीर। और ये जो है ये लिखा हुआ है से, जंजीर से, जंजीर से। और ये देखते हैं क्या है, जा लिखा हुआ है और इस तरह से रा को काट रखा है, तो जड़ नहीं है ये। देखिए अब इसको समझते हैं, जा और रा को काट रखा है तो जड़, तो जड़ देते हैं, तो ये लिख लेता हूँ पहले मैं एक बार, जड़ देते हैं आगे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ना। इसको थोड़ा एक मिनट समझते हैं पहले, यहाँ पर देखते हैं आपको कहाँ पर है, मैं रिल गया हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। ये देखेंगे ये होता है देते का सब चिन्ह और ये होता है का, तो जो जड़ देते हैं तो लिख लेता हूँ पूरा, जड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे, देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ओ की मात्रा यहाँ आनी चाहिए थी, यानी आनी चाहिए थी नहीं, तो लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा क्यों नहीं आई है पहले तो उसको समझते हैं, और यदि नहीं भी आई है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं ये भी समझते हैं। इस तरह से लिखा हुआ है। अब क्या होता है, पहली बात तो हम हिंदी जब लिखेंगे तो मात्रा नहीं है तुरंत समझ जाएंगे, उनको जंजीर से जड़ देते नहीं होता है, जोड़ देते हैं, तो हम इसको जोड़ देते हैं लिखेंगे। अब यदि मात्रा नहीं है तो सेंस, ये तो हम उठा लिया हमने सेंस के अकॉर्डिंग, हमारी इतनी बुद्धि काम कर सकती है कि हम उसको खुद सही कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी ये शब्द सही लिखा हुआ है, बिना मात्रा लगे हुए भी सही है, क्यों सही है समझते हैं। देखिए हमें पता है ये है जड़, ठीक है। क्या होता है जब लाइन पर पहले व्यंजन को जब हम लाइन पर बनाते हैं, एक दो तीन चीज़ सीखी थी, लाइन के ऊपर, लाइन पर, ठीक है, लाइन के ऊपर, सॉरी एक मिनट, लाइन के ऊपर एक चीज़ थी लाइन पर और एक थी लाइन को काट कर। यहाँ तो हमारी मात्रा पड़ जाती थी ए की और आ की, यहाँ पर हमारी मात्रा पड़ जाती थी ए की और ओ की, ठीक है। तो ए की और ओ की समझ लीजिए, ए की और ओ की, ओ लिख लेता हूँ, और यहाँ पर पड़ जाती थी ई की और ऊ की। अब समझते हैं, तो लाइन पर हमारी जो पहले व्यंजन में मात्रा पड़ जाएगी किस चीज़ की, ए की और ओ की, तो यहाँ पर हम ओ की मात्रा को स्वयं में पढ़ लेते हैं, क्योंकि लाइन पर हमारा पहला व्यंजन जो है बना हुआ है। तो जय जय पर ओ की मात्रा हो जाएगा जोड़ या जेड़, तो जेड़ तो होता नहीं, जोड़ होगा, ओ की पढ़ेंगे या जोड़, ठीक है। जय जप में जो ओढ़ लिया है तो जोड़, तो इस तरह से मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है उस व्यंजन में। मात्राओं को ये हमने सीखा था कि स्वर लोप करने के नियम, उसमें पढ़ाया था हमने आपको। तो स्वर लोप करने का नियम यही है कि आप जो है टाइम अपना वेस्ट ना करें, बिना जो है मात्रा लगाए उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो समझ में आ गई होगी आपकी ये बात, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा, उसमें, तो उसमें, उसमें होता है ना इस तरह से उस और में, तो ये तो आपको पता है, याद होने भी चाहिए ये, यदि याद नहीं हुए हैं अभी तक तो कर लीजिए। उसमें आद है और मैं पे एक ही मात्रा आदमी, उसमें आदमी, ठीक है, उसमें आदमी। और ये देखिए आदमी के का सब चिन्ह होता है, तो उसमें आदमी के, ठीक है, आदमी के। ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो बै है, ठह है और न है। बै पे एक ही मात्रा नहीं है, देखिए यहाँ पर भी बटन लिख रहा है, लेकिन हम स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बे पे एक ही मात्रा आपको यहाँ पर नहीं लग रही है, शायद मेरी में नहीं है या किसी की बुक में हो तो नहीं है, तब भी हम इसको पढ़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि लाइन पर बना हुआ है और एक ही रो की मात्रा स्वयं पढ़ सकते हैं। तो आदमी के बैठने पढ़ा जाएगा, बटन नहीं होता है, आदमी के बैठने, बैठने ये जो होता है के का सब चिन्ह है, बैठने के, बैठने के। और ये लाइन पर इस तरह से वाह को हम बनाते हैं तो वास्ते पढ़ा जाता है, बैठने के वास्ते, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बैठने के वास्ते। ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बै बना हुआ है, देखिए बै बना हुआ है इस तरह से, बै है और न में जोड़ रखा है, बै न च, बै बै पे एक ही मात्रा न से पहले, तो बै के बाद पड़ जाएगी बै ए न और च, बेंच, ठीक है। तो आदमी के बैठने के वास्ते बेंच, हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं बेंच हैं, तो हैं ये प्लूरल है, देखें यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ ना है, तो यहाँ पर प्लूरल और पूर्ण विराम जो है हम यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि क्रॉस का जो है चिन्ह हमारे यहाँ पर आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये लाइन के ऊपर जो होता है ये पढ़ा जाता है आगे का शब्द चिन्ह होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर होता है वो लाइन के बीच में, लेकिन यहाँ पर आप अंतर जो है फाइंड नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैंने कैसे किया कि हाँ आगे आना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सेंटेंस को पूरा पढ़ा रखा है, तो आप थोड़ा आगे का जब पढ़ेंगे ना, तो देखिए इसको यहाँ तक पढ़ लीजिए आप, पहले शॉर्ट हैंड पढ़ लीजिए, बाद में हिंदी बनाते हैं। आगे एक, ठीक है, आगे एक, ई की मात्रा न जैन इंजन, ले गए लगा,
होता है। तो देखिए अब हम खुद समझ जाएंगे इसको कि ये हम यहाँ पर इसको आगे पढ़ें या क्या पढ़ें। क्या एक इंजन लगा होता है, ये कुछ जम नहीं रहा था। जब मैंने और आगे का पढ़ा तो मुझे तब भी नहीं लगा, तो मैंने यहाँ पर इसको आगे पढ़ कर देखा तो आगे एक इंजन लगा होता है और ये बात सही है। और रेल के बारे में बात चल रही है, डिब्बों के बारे में बात चल रही है, तो डिब्बे के आगे एक इंजन होता है, तो यहाँ हम इसको आगे पढ़ेंगे। इस तरह से हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा पहले आगे का पढ़ के, ठीक है। आपको रटना नहीं है, समझना है बिल्कुल। तो आगे और आगे के बाद है यहाँ पर एक का जो है शब्द चिन्ह है, इस तरह से लाइन पे ऊपर बिंदा हम बनाते हैं। तो आगे एक, अभी देखिए न जय न, ई की मात्रा न और जय न, इंजन तो सिंपल सब था। आगे एक इंजन, ठीक है। ल गए आ लगा, ये मात्रा पूरी होती है लगा। आगे एक इंजन लगा होता है, पूरा ही मैंने पढ़ा दिया आपको। होता का सब चिन्ह आपको आता है का भी आता है, समझाने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं, पूर्ण विराम नहीं है तो हटा देंगे, ठीक है। तो आता है, ये देखेंगे क्या है, ये जो होता है शब्द चिन्ह होता है जो का लाइन पर, तो लगा होता है जो देखिए जो गाड़ी को, अब ये जो है खींचता है, पूरा लिखा हुआ है। अब इसको समझिए, जब मैंने पूरा पढ़ा था तो तब समझ गया था मैं कि आगे एक इंजन लगा होता है जो गाड़ी को खींचता है। तो इस आगे को हम देखिए क्या और आगे इसी तरह से होते हैं सेम, तो हम उसको वहाँ पर अंतर जो है फाइंड नहीं कर पाते। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम इसको आगे को यहाँ ही पढ़े और क्या को यहाँ लगाएं, हो सकता है गलती हो जाए। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा पढ़ लेना होता है। यदि आपको संदेह है तो उस जगह को आप थोड़ा छोड़ दीजिए, बाद में उसको कवर कीजिए। तो आगे एक इंजन लगा होता है जो गाड़ी को खींचता है, तो आगे हमारा सूटेबल बैठा, हमने आगे लिख दिया। वहाँ पर ऐसे थोड़ी होता, क्या यदि हम उसको लगाते हैं, क्या एक इंजन लगा होता है गाड़ी को खींचता है, कोई क्वेश्चन थोड़ी पुटअप कर रहा है वो, तो इस तरह से होता है, ठीक है। आप समझ जाते हैं। इंजन लगा होता है जो हो गया गाड़ी, देखिए गाड़ी लिखा हुआ है ग रे, इसको काट रखा है, ग का पे की मतलब लह पे की मतलब गाड़ी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं गाड़ी, ठीक है। आप इसको एक तरह से वो लिख सकते हैं, यदि लाइन के ऊपर करेंगे ग और ड़, तो इस पे यहाँ पे आपको मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गा पे आ की, ड़ पे ई की लगानी पड़ेगी, क्योंकि पहले नंबर पे मात्रा ए की और आ की स्वयं पड़ जाती है, ठीक है। सभी कुछ आपको सिखा रखा है। तो जो गाड़ी, देखिए यदि आपको कोई दुविधा होती है, कोई परेशानी होती है उस शब्द को लिखने में, तो आप अपनी सुविधा अनुसार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो गाड़ी यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। जो गाड़ी एक, यहाँ पर क्या है, जो गाड़ी, ये देखिए जो गाड़ी और एक कहाँ से आ गया, सॉरी मैं ऊपर पहुँच गया। जो गाड़ी को, यहाँ होता है को का, जो गाड़ी को, ठीक है। जो गाड़ी को, और ये देखते हैं, इसको समझते हैं इस तरह से, इसमें जोड़ा तो इसने इसको काट दिया होगा, ख च तय, ख पे की मतलब खी च तय। अब यहाँ पर जो है वर्ब है, तो खींचता खींचती खींचते, तीन चीज़ पढ़ेंगे, अब समझेंगे यहाँ पर। तो इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ इसको खींचा था तो खींचत ही लिखेंगे, खींचत और है, अब समझेंगे। अब देखिए जब यहाँ ये खींचत आया तो हम इसको कैसे तीन चीज़ पड़ जाती है ना वर्ब में, ताती ते, तो इन ताती ते में से एक चीज़ इसको क्या करें, तो आप समझिए। आगे एक इंजन लगा होता है जो गाड़ी को खींचता है, तो इंजन क्या है, प्लूरल है ना, तो आगे एक इंजन लगा होता है चला, तो जो गाड़ी को खींचता है, तो खींचता है करेंगे, जो गाड़ी को खींचती है नहीं, जो गाड़ी को खींचते हैं होता तो एक नहीं आता, होता दो इंजन लगे होते हैं तो गाड़ी को खींचते हैं तो ते होता। तो इस तरह से हम हिंदी को जो है उसमें शॉर्ट हैंड की जो है हिंदी में कन्वर्ट बड़े आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको जो है सब्जेक्ट देखना होता है, बीच बीच में वर्ब से भी हम पता कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट से भी पता कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे रूल्स हैं, बड़े ही आराम से समझेंगे इस वीडियो को, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर को देखने का प्रयास करते हैं। इसकी जो है आप हिंदी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, तो हिंदी आप इसकी 6 नंबर की जो है उतार लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर को देखते हैं। चलिए साथियों अब 7 नंबर को समझते हैं। 7 नंबर में डाल देता हूँ, ठीक है। तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, कई बार हमने पढ़ लिया है, न जय न ई की मात्रा ई, न जय न इंजन, ठीक है। तो इंजन यहाँ पर लिखा हुआ है और ये यहाँ पर जो मात्रा है, मात्रा नहीं है, ये इस वाले डैश वाले बिंदु है, ठीक है। तो इंजन ही लिखा हुआ है ये, तो ये लिखेंगे इंजन, ठीक है। इंजन, अभी देखिए ये अभी ऊपर पढ़ा था ल, और ल में को है और लो है पे की मात्रा लोहे, तो इंजन लोहे लिख लेता हूँ इसको, इंजन लोहे की का होता है, की लोहे इंजन की, और ये जो होता है बिंदु, ये होता है एक का, तो लोहन नहीं, इंजन लोहे की एक, ठीक है, एक और ये जो लाइन को काट कर बै बनता है होता है बहुत का, तो बहुत, और लाइन के ऊपर यदि बै बनता है तो होता है बड़ा का, बड़ी का, बड़े का, तो बहुत बड़ी, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे, अब इसको हम पहले बड़ा ही लिखेंगे क्योंकि बड़ा का होता है ना, लेकिन तेज चीज़ होता है बड़ी, बड़े, तो इसको बड़ लिख लेंगे खाली, अभी समझेंगे आगे हम। इंजन लोहे की एक बड़ी, अब इसको समझेंगे मैं से, देखिए मैं से पे ई की मात्रा है, इसको काट दिया तो हो गया न, तो मैं से पे ई की मात्रा नी और ई और न, मशीन और ये होता है, तो लोह जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंजन लोहे की एक बहुत बड़ी, तो मशीन है हो जाएगा। देखिए यहाँ समझते हैं, मशीन है। तो हमें यहाँ पर करना था
कि यहाँ पर बड़े में से एक चीज़ करनी थी। तो देखिए मशीन आया है तो हम बड़ी ही करेंगे, क्योंकि मशीन के लिए स्त्रीलिंग का ही बोध होता है। तो इंजन लोहे की एक बहुत बड़ी मशीन है, बहुत बड़ा मशीन है नहीं, बहुत बड़े मशीन है नहीं, तो बड़ी मशीन करेंगे। तो इस तरह से हम कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है उसमें, इस तरह से होता है उस और में जोड़ रखा है तो होता है उसमें का सर्वनाम। तो लिख लेंगे उसमें, आराम से समझेंगे बिल्कुल उसमें। अब इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, है ना। तो उसमें ये जो होता है लाइन को काट कर कई बार आ चुका है, तो आपकी याद हो गया होगा, बताते बताते भी मैं थक गया हूँ। तो ये होता है बहुत का, तो उसमें बहुत। अब ये देखते हैं बहुत, और ये जो होता है इस तरह से उसे आ की मात्रा सा, तो बहुत सा। अब देखिए जब हम बहुत सा और बहुत सी या बहुत से इस तरह से हम कुछ लिखते हैं तो हमें पता है उसके बीच में हम डैश भी लगा लेते हैं। हिंदी यदि आपकी स्ट्रॉन्ग है तो इस तरह से करते हैं ना हम कहीं कहीं, तो कोई यदि करते हैं हिंदी में तो आप इसको लगा सकते हैं। जबकि यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि यहाँ आपको डैश लगानी है, जबकि डैश के लिए इस तरह से होता है। तो ये शॉर्ट हैंड में लिखते हुए चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन हिंदी लिखते हुए कोमा पे भी, डैश पे भी, फुल स्टॉप पे भी, इंटरोगेशन मार्क पे भी, और जो है एक्सक्लेमेशन मार्क पे भी, सभी चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। वो हमें अपने सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं पा का आंकड़ा, ना और ई की मात्रा। तो पानी हो जाएगा, ये मैंने कल आपको कई बार लिखना सिखाया है। अब यहाँ समझेंगे एक बात, हो इसी में समझेंगे। ये देखिए पा, न और ई की मात्रा। इस पाप आ की मात्रा क्यों नहीं है भाई? तो ये इसी वजह से नहीं है क्योंकि देखिए लाइन के ऊपर बनाया गया है। यदि ये लाइन के ऊपर है तो जब ऊपर वाला व्यंजन होता है और पहला, देखिए ऊपर यदि बनाया जाता है कोई शब्द तो उसके पहले व्यंजन में स्वयं आ की मात्रा या ए की मात्रा लग जाती है। तो यहाँ पर इसके पा में जो है स्वयं आ की मात्रा लग गई है, लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये रूल पढ़ लीजिए, मैंने कई बार आपको बताया है। देखिए अन्यथा यदि आप डिस्टर्ब होते हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप पानी इस तरह से भी लिख सकते हैं मात्रा लगाकर, ठीक है। आप पानी इस तरह से भी लिख सकते हैं, पा न पे ई की मात्रा भी लगा सकते हैं पानी, ठीक है। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं जैसा आपकी इच्छा है, बस आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक्सरसाइज के तरह जो है तरह लिख रहा है, मैं उसको ही समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, है ना। ये आपके शॉर्ट के लिए ही बुक कराती है कि आप बहुत जो है अपना समय को बचा सकें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा बहुत सा पानी हो जाएगा। ये पानी लिखा हुआ है, मैंने आपको समझा ही दिया है पानी। अब इसको देखते हैं, भय रे, और इसको काट रखा है तो इसने इसको काट दिया, हो जाएगा भय बन जाएगा पै का, भय रे पा की मात्रा हो जाएगी भरा, ठीक है। तो भरा, ये देखते हैं रहत, तो ये हो जाएगा रहत, और रहत रहत ये क्या है, बरो बन रही है। तो रहता है, रहती है, रहते हैं, तीन चीज़ में से एक चीज़ करनी है। अब पानी है, बहुत सा पानी भरा, तो बहुत सा पानी भरा आ गया, तो रहता रहती है थोड़ी होगा, पानी अपने आप में क्या होता है, प्लूरल ही होता है ना। तो पानी भरा रहता है करेंगे, इसको रहती है या रहते हैं नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कर लेते हैं। आगे पूर्णविराम के लिए, पूर्णविराम नहीं है तो नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो होता है ये होता है और का, लिखेंगे और, ठीक है। और इसको समझेंगे, है बना हुआ है, छोटा वाला है हमने सीख लिया है, छोटा करके बना सकते हैं। और रह, तो हर हो जाएगा हर, और हर, ठीक है। और हर, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। और हर, ये जो होता है ये होता है वक्त का, इस तरह से क्या होता है लाइन पर शब्द चिन्ह है वक्त का, तो याद कर लीजिए वक्त का। तो शब्द चिन्ह की वीडियो आपको सभी शब्द चिन्ह की शुरू से लेकर एंड तक, जीरो से लेकर हीरो तक आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत ही जल्द कोशिश की जाएगी उसके लिए भी, ठीक है। तो हर वक्त जो है क्या होता है, हर वक्त, ये देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, ग और ग पर आ की मात्रा है, ऊपर आग, आग हो जाएगा। तो हर वक्त आग, हर वक्त आग। इसको देखते हैं, जल जलत, और जलत नहीं जलता, जलत एक तरीके की वर्ब है अपने आप में, जलता जलती जलते कर लेंगे। तो आग तो हमेशा जलती ही है ना, तो जलता तो करेंगे नहीं, ना ही जलते करेंगे, तो आग जलती लिखेंगे, आग जलती। और हर वक्त आग जलती, ठीक है। रहती है, रहती है नहीं, रहता है नहीं करेंगे। अब यहाँ आग अपने आप में स्त्रीलिंग होती है तो रहती है करेंगे, आग जलती रहती है। तो इस तरह से हम रहता है, रहती में तीन चीज़ में से एक तीन जो खुद चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ मात्रा नहीं है तातीतीय की, लेकिन स्वयं हम पढ़ लेते हैं रहता है, ठीक है। किसी किसी बच्चों को आती भी होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आती है, जो बिल्कुल शुरू से देखिए शॉर्ट हैंड तो सब शुरू से ही कर रहे होंगे ना अधिकतर, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। रहती है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, इससे लिखा हुआ है, इस, और इसमें से का जो है लगा रखा है, से लगा रखा, तो इससे हो जाएगा, ये अपना सर्वनाम है। तो इससे, ठीक है, इससे ये देखते हैं, इससे ये देखते हैं, इस तरह से काट रखा है भा को, तो हो जाएगा भा और पै, भा भापा की मात्रा भा और पै भाप हो जाएगा। इससे भाप लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। इससे भाप। यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे, बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। यहाँ कहाँ पर हो गए, यहाँ तक हो गए हम, है ना। तो इससे भाप, ये देखते हैं क्या है, न जोड़ रख, सॉरी न में जो है पै जोड़ रखा है ना। तो बै, न और तय को इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। यदि ये इस तरह से होता, सॉरी ज़्यादा ही बड़ा बन गया,
इस तरह से होता है, ये इस तरह से तिरछा कटता, तो ये वाला जो तिरछा यदि हम निकालते हैं तो ये इसको काट देता है, तो ये मैं होता। तो यहाँ पर सीधे का और तिरछे का आपको पता है, यदि सीधा निकलता है तो वो तय का आंकड़ा होता है, सब कुछ पढ़ा रखा है। तो इससे भाप बनता है, इसको समझते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर बनता, बनता लिखा हुआ है, कोई मात्रा यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर बनत हम लिखेंगे फिलहाल, अभी समझेंगे। इससे भाप बनता है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं है, ठीक है। अब एक बात समझेंगे, यहाँ पूर्णविराम लगा देंगे क्योंकि क्रॉस आया हुआ है ना। देखिए, इससे भाप बनता है करें, इस बनता है, सही है। इससे भाप बनते हैं करें, या इससे भाप बनती है। भाप स्त्रीलिंग है ना शायद, तो भाप जैसे कि कहते हैं भाप उड़ गई, मतलब भगोने में से, कि मतलब बहरहाल मुझे इतना पता है शायद ये स्त्रीलिंग है। यदि ये स्त्रीलिंग है तो हम यहाँ पर भाप, इससे भाप बनती है करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कर लेते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है यह है का शब्द चिन्ह है, यह है, कई बार हमने सीख लिया है। यह भाप लिखा हुआ है, अभी हमने यहाँ पर भी पढ़ा, तो इसको बार बार समझने की आवश्यकता है नहीं। यह भाप इंजन, कई बार हमने पढ़ लिया है, ई न जैन है इंजन, तो इस भाप, यह भाप इंजन, यह भाप इंजन। और ये देखें इंजन के, तो इंजन के, और ये जो होता है लाइन पर इस तरह से ना को बड़ा करके, ये शब्द चिन्ह है दोस्तों, इसे तर मत पढ़ना, वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए न पढ़ेंगे न, और तर जोड़ सकते, दर जोड़ेंगे तो अंतर वैसे ही पढ़ा जा रहा है, एक ही मात्रा स्वयं पढ़ लीजिए। और वैसे भी ये शब्द चिन्ह है अंतर का, ठीक है। तो क्या, सॉरी अंतर का नहीं, अंदर का, तो ये जो होता है नीचे अंदर का होता है। तो भाप, यह भाप इंजन के अंदर, ठीक है, अंदर हम इसको पढ़ लेंगे। और वैसे भी पढ़ सकते हैं शब्द चिन्ह, यदि आपकी याद भी नहीं है तब भी हम इसको वही पढ़ेंगे। तो ये तो सेम था, कोई ज़्यादा बड़ी इसमें बात थी नहीं, है ना। चलिए, तो यह भाप इंजन के अंदर रहता है, रहता है या रहती है। देखिए भाप की बात चल रही है तो इंजन के अंदर रहती है होगा, तो इंजन के अंदर रहती है हम इसको कर लेंगे, क्योंकि भाप क्या है, स्त्रीलिंग के काम, जो है स्त्रीलिंग में आती है। अंदर रहती है, पूर्णविराम के लिए क्रॉस है तो पूर्णविराम लगा लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है इस तरह से, इस और इससे, इस तरह से, तो ये इससे का तो हमने पढ़ा, इससे होता है, तो ये जो होगा, ये वाला जो है, ये कहीं ना कहीं इसी और से, इस तरह, क्योंकि इसी होता है इस तरह से, तो इसमें से जोड़ रखा है, तो ये इसी से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी से इस तरह से, क्योंकि से इसमें जोड़ दिया है। इसी से इंजन, तो इंजन को लिखेंगे ई न झैन है, न में बिंदा भी लगा सकते हैं, इंजन। अभी देखते हैं, इंजन जय बना हुआ है, डार्क है, जलता, तो यहाँ पर चलता भी हो सकता है। इससे इंजन जलता है, तो मतलब जलता तो है, भाप से थोड़ी जलता है, चलता है, लेकिन यहाँ थोड़ा डार्क सा आपको दिख रहा होगा, तो जा है, लेकिन जा नहीं है, चा है, तो इसको करेंगे इंजन। देखिए इंजन भाप से चलता ही तो है ना, तो इंजन चलता करेंगे, चलत, और इसमें हमें चलता, चलती, चलते करना है। तो इंजन है, इंजन की बात चल रही है, तो भाप की बात नहीं चल रही है, इससे भाप से क्या चल रहा है, इंजन, तो इंजन की बात चल रही है, और इंजन क्या है, प्लूरल है, तो चलता है करेंगे, यहाँ पर चलती है नहीं करेंगे, तो इंजन चलता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं, इंजन चलता है। और है जो है यहाँ पर प्लूरल है क्या, नहीं, ऊपर है तो बिंदा नहीं लगाएंगे, पूर्णविराम लगा देंगे। तो ये जो है टॉपिक आपका 7 नंबर का भी कंप्लीट हो चुका है। मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आपको आ रहा होगा। 7 नंबर की हिंदी आप उतार लीजिए, और ऐसे ही जो है हमारे चैनल पर बने रहिए, सपोर्ट कीजिए हमें। चलिए 8 नंबर को समझते हैं। तो चलिए साथियों 8 नंबर को जो है समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इस तरह से है, रे और रे पे की मात्रा रेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यदि हम इसको देखिए इस तरह से लिखें और रल लिख लें, तब भी हम इसको रेल पढ़ सकते हैं बिना मात्रा लगाएं, क्योंकि पहला नंबर का जो व्यंजन यदि हम इससे बनाते हैं लाइन से, तो कहीं ना कहीं एक ही और ओ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है। तो इसको 8 नंबर में यहाँ पर डाल देता हूँ और पहला लिख लेता हूँ रेल, ठीक है। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, जिस तरह से आपके समझ में आए। तो रेल और रेल, यहाँ पर गाड़ी लिखा हुआ है, कई बार पढ़ लिया गाड़ी, तो रेलगाड़ी आप एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो रेलगाड़ी, और ये जो होता है से का होता है लाइन पर, रेलगाड़ी से, ठीक है। रेलगाड़ी से बहुत, ये होता है लाइन को काट कर बहुत, कई बार हमने पढ़ लिया है, ठीक है। रेलगाड़ी से बहुत, और ये देखते हैं, ये पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, तो ला और भा, और इसको काट दिया नीचे से, तो भा हो गया पा का, ला पा की मतलब ला और भा लाभ। ये जो यहाँ पर बिंदा लगा हुआ है कोई सही नहीं है, गलत है, तो ये हो जाएगा बहुत से लाभ, क्योंकि हैं, बस इतना ही सेंड। तो रेलगाड़ी से बहुत से एलाब हैं, ओलाब हैं, तो इस मात्रा ये थोड़ा गलत है यहाँ बुक में, है ना, देख लेना और आपकी बुक में क्या है। तो रेलगाड़ी से बहुत लाभ है, तो ये लाभ है, ये पूरा सही बन रहा है मेरी राय में। तो लाभ हैं, और है जो है प्लूरल बनेगा, क्योंकि लाइन पे नीचे है, तो बिंदा हम यहाँ पर लगा लेंगे और क्रॉस के लिए पूर्णविराम लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, इस तरह से जो लिखा हुआ है ये होता है इसके, तो इसके, ठीक है,
लिख लेता हूँ मैं। इसके ये जो लाइन पर इस तरह से, लाइन के ऊपर इस तरह से रा बनता है बड़ा सा, तो ये होता है द्वारा का सब चिन्ह, तो इसके द्वारा, ठीक है। आगे इसे थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ मैं, इसके द्वारा हो गया। इसके द्वारा ये देखिए लाइन को काट कर जो र में इस तरह से बनता है, दूर होता है, दूर का शब्द चिन्ह होता है। और इस तरह से यदि कोई उसके पास इस तरह से एस मान लीजिए, गुरु मान लीजिए, गुरु होता है ना, लघु गुरु पढ़े होंगे आपने, या तो फिर इसको आप 5 मान लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे। बहरहाल जहाँ पर भी ये आपको इस तरह से किसी शब्द के साथ मिलेगा, यानी कि वह शब्द 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूर दूर कर सकते हैं हम इसको, दूर और दूर हिंदी में ही लिखना है आपको, अपनी भाषा में नहीं लिखना, 2 बार ही लिखेंगे, आलस नहीं करना लिखने का। दूर दूर, अब देखिए दूर दूर की लिखा हुआ है, तो की ही हम पहले यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन ये एरर है। दूर दूर की से, ठीक है, से और से हम जब इधर से जोड़ते हैं इसमें रै जुड़ जाता है, से फे, और इसको काट दिया नीचे तो ये बन गया फे। तो से पहले पढ़ेंगे, फिर फे, और फिर इसी में रै, तो सफ़र हो जाएगा, क्योंकि से हम इधर से जोड़ते हैं दाएं से बाएं, लेकिन जब हम बाएं से दाएं को जोड़ते हैं तो उसमें रै भी जुड़ जाता है। तो से बनेंगे, से पढ़ेंगे, फिर फे, और फे के तुरंत बाद यही रै हम इसमें पढ़ लेंगे। तो दूर दूर की सफ़र, ठीक है, दूर दूर की सफ़र। ये देखिए कुछ का होता है ना लाइन पर इस तरह से, कुछ इस तरह से लाइन पर कुछ, और ऊपर होता है तो कौन, तो कुछ, ठीक है। अब समझते कुछ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ, अब ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, अजीब सा, घ बन गया, ऊपर से काट दिया, न बन गया, और टे टेप ओ की मात्रा तो घंटों हो जाएगा। कुछ घंटों, तो घंटों हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, अजीब नहीं था, बड़ा ही सिंपल सब था, घंटों। और ये देखिए में लिखा हुआ है, घंटों में, घंटों में, ये देखिए घंटों में। इसके बाद जो ये होता है लाइन पर इस तरह से क्या का होता है, घंटों में क्या, तो क्या हम ये वाला लिख सकते हैं, लेकिन ये तो लाइन के ऊपर के लिए आता है शायद। दूसरा वाला जो होता है ये वाला है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है शायद लाइन के लिए आता है, लाइन पे नीचे के लिए। तो कुछ घंटों में क्या, देखिए यहाँ पर किया जा सकता है, यही वाला क्या प्रयोग होगा। वैसे भी शब्द चिन्ह सही भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यहाँ पर किया जा सकता है एक पूरा सेंटेंस बनाया जा रहा है, तो इसी वाले का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। क्या, देखिए यहाँ पर देखेंगे जा सकता है एक साथ लिख रखा है, समझाता हूँ कैसे। देखिए जा से के इसमें जोड़ रखा है, जा सकता पूरा पढ़ा जाएगा, तय लगा रखा है, जा सकता, और इसको है से काट रखा है, तो है भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो एक साथ लिखने का प्रयास कर सकते हैं, अब बड़े आराम से इस तरह से जोड़ना सीख सकते हैं। तो क्या हो गया, एक साथ घंटे में, एक घंटे में किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। देखिए समझ लीजिए इसको एक बार और। इन्होंने क्या किया, जा लिखा, जा में सा का और ता जोड़ दिया, इस तरह से तो लिखते हैं ना हम तब भी। तो जा सकता और ता में से है निकालते, तो एक जा सकता है एक साथ हो गया। लेकिन आप पूरा ही लिख सकते हैं, किया जा सकता है एक साथ। देखिए कैसे, किया जा सकता, हाँ, इस तरह से भी एक साथ भी लिख सकते हैं, किया जा सकता है। तो इस तरह से जोड़ना आप जो है जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात समझिए, इसके द्वारा दूर दूर की सफ़र कुछ घंटों में किया जा सकता है, या दूर दूर का सफ़र, तो का कर सकते हैं, या दूर दूर के कर सकते हैं, तभी यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर की का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसके द्वारा दूर दूर के सफ़र, दूर दूर आया है तो सफ़र कई सारे हो सकते हैं, तो दूर दूर के सफ़र कुछ घंटों में। अब देखिए, अब यहाँ पर हम के नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर किया जा सकता है एक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर जो है हम इसका के का नहीं का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किया जा सकता है सिंगुलर में है। तो इसके द्वारा दूर दूर का सफ़र कुछ घंटों में किया जा सकता है, या के भी कर सकते हैं, घंटों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो, है ना। लेकिन की तो किसी कीमत पे होना नहीं है। देखिए इसके द्वारा दूर दूर की सफ़र तो कुछ जच नहीं रहा है खुद ही, तो के का में से एक चीज़ कर सकते हैं, बट की तो 101% नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ना हमारा। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखते हैं, ये जो होता है शब्द चिन्ह होता है इससे का, इस और से इसमें जोड़ रखा है, तो इससे, ठीक है, ये याद कर लीजिए, आप बिना याद के नहीं पढ़ पाएंगे। इससे ये समझते हैं क्या लिखा हुआ है, इस तरह से का है, ठीक है, और यहाँ इसको एक है। तो पहले तो पड़ जाएगी ए की मात्रा, ए के बाद क्या पड़ जाएगा, कै पे आ की मात्रा आ का, और फिर पड़ जाएगा ला, तो आकाल हो जाएगा ये। देखिए कैसे समझते हैं, जब हम कै और ले पढ़ते हैं, या कै या रे पढ़ते हैं, तो हमने एक बात सीखी थी, यदि इसके बाद कोई मात्रा है तो बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, या इस कै से पहले कोई मात्रा है तो आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब इस कै और रे के बीच में कोई मात्रा हो, या कै या ले के बीच में, मतलब कोई व्यंजन या रे या कोई व्यंजन या ले के बीच में कोई मात्रा हो, तो उनको लगाने का तरीका बड़ा अलग होता था। तो वही तरीका यहाँ पर आजमाया गया है। तो ये वाला तरीका इन्हीं को होता है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में मात्रा है, तो आ की है, तो हम इसको काल पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी ना, आपकी बात सब कुछ पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इससे आकाल हो जाएगा, इससे आकाल, ठीक है, इससे आकाल। और ये जो होता है का है, का सब चिन्ह, इससे आकाल का, आकाल का वो डे और डर, डे और डर, बस सिंपल था। तो अकाल का डर,
अकाल का डर, और ये जो होता है भी का शब्द चिन्ह होता है अकाल का डर भी, देखिए वह होता है इस तरह से और भी होता है इस तरह से, थोड़ा अंतर होता है ना। और ये लाइन के ऊपर होता है वह, और ये लाइन के बीच में भी हम प्रयोग कर लेते हैं। वैसे तो ऊपर होता है लेकिन बीच में करते हैं तो सही रहता है, दिक्कत नहीं होती उठाने में। तो डर भी, अब ये देखिए ये एक साथ लिख रखा है जा रहा, ठीक है, और हा से काट दिया इसको, रहा है पूरा ही हो गया। तो जा रहा है एक साथ हम इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा बढ़ा दिया इन्होंने, तो डर भी जा रहा है, ठीक है। इस तरह से मिलाना आप सीख लीजिए, इन चीज़ों को अलग अलग लिखेंगे टाइम वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा बिना पेन हटाए एक साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। पूर्ण विराम हमने लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ जो ये शब्द चिन्ह है ये होता है अब का, इस तरह से होता है अब का, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अब, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर हम कर लेते हैं अब। ये देखिए अब जो है ये दूर का होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया तो कहीं पहले भी आया है, तो अब दूर, अब दूर। और ये देखिए अब दूर की का सब चिन्ह होता है इस तरह से, अब दूर की। अब इसको समझते हैं, यह लिखा हुआ है, यह तय और रह, यह पाक मात्रा या तय, रह पाक मात्रा यात्रा। अब दूर की यात्रा, देखिए ये थोड़ा बहुत भी समझ के आप खुद समझ गए होंगे, यात्रा ही आने वाला है। अब दूर की यात्रा रेल रेल रेल, अब दूर की यात्रा रेल ही लिखा हुआ है, ही रेल ही, ये हो में है, में का सब चिन्ह होता है ना, तो रेल ही में सिंपल है, तो रेल ही में क्या, ठीक है। क्या, तो क्या हम लिख लेंगे इस तरह से, क्या, ये क्वेश्चन वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, लाइन के नीचे है तो ये वाला प्रयोग होता है। लाइन के ऊपर होता है यदि इस तरह से तो ये होता है ये वाला, और लाइन पर है तो हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या, और ये जो होता है ये होता है जा, देखिए जाता है, तो क्या जाता है, क्या जाना है नहीं पढ़ेंगे, जबकि ता इधर को जुड़ता है, तो इन्होंने पूरा ही जब हम इसको जोड़ते हैं तो इस तरह से नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ये कुछ और भी हो सकता है। तो क्या जाता, जाता है एक साथ हम इस तरह से जोड़ते रहें, क्या जाना है। अब दूर की यात्रा रेल ही में क्या जाना है, क्या जाता है, ठीक है। जाता है हम इसको करेंगे यहाँ पर, सुटेबल बैठ रहा है। चलिए तो जाता है, यहाँ पर क्रॉस है तो पूर्ण विराम हम लगा लेंगे, ठीक है। तो 8 की जो ये नंबर 8 है उसकी हिंदी आपके सामने ये रही, और बड़े ही आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिली होगी। यदि वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना साथियों। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।